खान ने की थी वैसी गलती हो गई इस बार शेख हसीना से, जिसका आफ्टर इफेक्ट हम तख्ता पलट के रूप में देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये कहा जा रहा है कि पीएम हाउस में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। अब आप इसे समझिए कर्नल सिंह, ये लगातार अपडेट्स भी दे रहे हैं, पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। अब आप सोचिए कि क्या सेना इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में सक्षम नहीं है कि वो पीएम हाउस में भी अब दाखिल हो चुके हैं। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि सेना का काम है टू प्रोटेक्ट द लीडर, लेकिन वो सेना प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, वो उल्टा कह रही है आप देश छोड़कर जाइए। उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो देश छोड़ के चली गई है। ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये बड़े जरूरी है बताना कि शेख हसीना का घर जो कि उन्होंने खुद छोड़ा है और वहां से वो अपनी जो खबर बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, वो अपनी बहन के साथ गई हैं, निकली हैं अपने, और वो लास्ट मिनट एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करना चाहती थी जो वो देश में प्रसारित हो, लेकिन वो भी वो नहीं कर पाई हैं। उन्हें अचानक कहा गया है कि आप देश छोड़कर भागिए और देश छोड़कर जाइए, और ये जो प्रदर्शनकारी आप देख रहे हैं ये पीएम हाउस में आप घुस गए, यानी स्थिति बहुत ही भयावह है। कर्नल सिंह, अगर आप सलोनी के सवाल का जवाब दें, ये अपडेट्स लगातार हम बताते रहेंगे। देखिए, मैंने अभी कहा क्रोनोलॉजी देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन होता है, आर्मी देखती है कि वहां हंड्रेड्स ऑफ पीपल आ रहे हैं, उनमें किलिंग हो जा रही है, उनके ऊपर वो रोकने का कोई भी पूरे कंट्री में इंटरनेट बंद करना अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। उससे और एक स्टेप आके देखिए कि उन्होंने शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया। अब एक स्टेप और उसके आगे जाइए जहां पर के एक हवाई जहाज लेकर इमीडिएटली उनको निकल पड़ता है, उससे भी अब शेख हसीना चली गई, डिजाइन हो गया, अब आपको क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के प्रोटेक्ट करना चाहिए? इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस। इसका मतलब ही यही, आर्मी जो बांग्लादेश की है वो एम्बिशियस हो रही है, वो इन चीजों को होने दे रही है कि वो जस्टिफाई कर पाए कि व्हाई देयर इज अ आर्मी रूल व्हिच वाज नेसेसरी। सबसे बड़ी बात, इस तरह के जो केसेस होते हैं ये बिल्कुल आप अगला क्या होगा, आज हम बड़े एनालिसिस के साथ ये कह सकते हैं कि आर्मी इज डेफिनेटली हेडिंग टू हेड ऑफ। वहां पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये भी कि क्या सेना किसी तरह की अनइलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड सरकार है, उसे आने से रोकेगी या फिर एक मिलिट्री कू है यानी जहां पर सेना ही सब कुछ अपने हाथ में रखेगी। ये चर्चाएं इस वक्त बांग्लादेश में चल रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं इस वक्त बांग्लादेश के हालात। कहीं आगजनी है, कहीं सड़कों पर प्रदर्शनकारी है, धुएं में तब्दील इमारतें हैं और पीएम हाउस में दाखिल होते प्रदर्शनकारी हैं। ये इस वक्त बांग्लादेश की तस्वीर है जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप सोच लीजिए, पीएम हाउस से प्रधानमंत्री को वहां से भागना पड़ा है। ये कहा जा रहा है वो यूरोप का रुख कर रही है, लेकिन अभी वो पुष्ट खबरें नहीं है, इसको लेकर भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि चौथी बार अनअपोज्ड इलेक्ट होकर आई, सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन उनके इलेक्शन के बाद से ही हिंसा की ये खबरें लगातार बांग्लादेश से आती रही हैं। आरक्षण के खिलाफ एक हिंसा भड़की और जिसके बाद जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आगजनी की, प्रदर्शनकारियों की लगातार बांग्लादेश से खबरें आ रही थी। लेकिन आज अचानक जो घटनाक्रम बदला है, 45 मिनट का एक नोटिस शेख हसीना को दिया गया कि आप इस्तीफा दें और देश छोड़कर जाएं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि इस वक्त सेना वहां पर कंट्रोल ले रही है, लेकिन सवाल ये है ये मिलिट्री कू है या फिर कोई अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को लाने की एक तैयारी है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, कोई अनइलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर काबिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता का समर्थन शेख हसीना के साथ है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है, बांग्लादेश छोड़ दिया है। वो अभी कहां गई हैं इसे लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया ये खबर चला रही है कि शेख हसीना यूरोप गई हैं, फिनलैंड का रुख कर सकती हैं, और ऐसे में भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी ये देखना जरूरी है, क्योंकि भारतीय सरकार और शेख हसीना पिछले कुछ समय से, कर्नल सिंह, बहुत एक तरह से मैत्री के रिश्तों के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। ये भी बहुत लोगों की आंखों में खटकता रहा है, लेकिन इस वक्त भारतीय सरकार का भी एक रिएक्शन का हम इंतजार कर रहे हैं इस पर, जबकि एडवाइजरीज बार बार दी जाती रही।
যে গণভবনের ভিতরে ঢুকে গেছি, ঠিক আছে, সব কিছু ভাঙা চুরা, এই যে সব মানুষ ঢুকে গেছে, ঠিক আছে ভাই, দোয়া করবেন तो সবাই। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। पीएम हाउस में देखिए प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। अभी ये जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, शेख हसीना ढाका छोड़कर रवाना हुई हैं और पुष्ट खबरें आ रही हैं कि फिनलैंड जा सकते हैं। जो वहां बांग्लादेशी मीडिया ये चला रहा है कि फिनलैंड जा सकते हैं, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि वो लंदन भी जा सकती हैं, भारत भी आ सकती है, जिस तरह के उनके रिश्ते रहे। अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली कि शेख हसीना गई कहाँ है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। कुछ देर में जो सेना प्रमुख है वकारुज्जमा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो क्या कहते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर अंतरिम सरकार सेना के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने की बात कही जा रही है। और जो तस्वीरें आ रही हैं अभी, लगातार वहाँ पर प्रदर्शन, कर्फ्यू होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आरक्षण के विरोध में लगातार डटे हुए थे। प्रदर्शन हिंसक होते चले गए और उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया शेख हसीना को 45 मिनट का। और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने आवास छोड़ दिया और प्रधानमंत्री आवास की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये जो लोगों को देख पा रहे हैं, उनका गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस चुके हैं प्रदर्शनकारी और प्रधानमंत्री ने ढाका पैलेस छोड़ दिया, उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि कहां गई हैं रेहाना, जो उनकी बहन है, उनको लेकर उन्होंने ये देश छोड़ा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि वो कहां गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि फिनलैंड भी जा सकती हैं, लंदन भी जा सकती है, उनका पूरा परिवार यहाँ वहां रहता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो भारत भी आए, जैसा कि सुचरिता भी कह रही थी कि भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से एडवाइजरी लगातार इस बीच, जिस तरह के टेंस माहौल था, टेंस हालात थे, उसमें ये जारी की गई थी कि बांग्लादेश अभी ना जाएं। और जो सेना प्रमुख हैं वकारुज्जमा, कहा जा रहा है कि 3 बजे यानी अब से कुछ ही देर में संबोधित कर सकते वो हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप शेख हसीना को देखेंगे गण भवन छोड़ते हुए, यानी अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस को छोड़ते हुए शेख हसीना रवाना हुई हैं। उन्हें बिल्कुल समय नहीं दिया गया, इस्तीफा देकर उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए कहा गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और आप सफेद घेरे में शेख हसीना को देख रहे हैं, जो कि अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस छोड़कर बांग्लादेश छोड़कर गई हैं, निकली हैं। अब ये इस वक्त सिर्फ खबरें हैं, अपुष्ट हैं कि वो कहां गई हैं। आप देख लीजिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लोगों की, ये ऑफिशियल रेजिडेंस में प्रदर्शनकारी उपद्रवी घुस रहे हैं। सोचिए जरा, ये हालात बांग्लादेश के हैं जहां पर उपद्रवी इस वक्त ये प्रदर्शनकारी घुस रहे हैं पीएम हाउस में, यानी प्रधानमंत्री आवास में घुस रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि बांग्लादेश में इस वक्त कितनी अराजकता की एक तस्वीर है कि आप पीएम हाउस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास को भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। ये बांग्लादेश की इस वक्त की तस्वीर है जो हैरान करती है। लेकिन जैसा हमने कहा कि बहुत सी खबरें शेख हसीना कहाँ जा रही हैं इसे लेकर आ रही हैं। ये बांग्लादेशी